नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए अगर आपके पास एपिक कार्ड नहीं है तो भी आप मतदान कर सकते हैं, ऐसा कहना उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे का। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के पास एपिक कार्ड नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए मतदान के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें आधार कार्ड, बैंकों से डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट सहित यूडी आईडी का प्रयोग कर सकते हैं। के रूप में हम लोग एपिक कार्ड को बढ़ावा देने की बात करते हैं। एपिक कार्ड अगर किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के बारे में भी निर्देश जारी किया है। अधिसूचना के माध्यम से दस्तावेजों को एक बार पढ़ लेता हूँ सभी की जानकारी के लिए। एपिक कार्ड के अलावा आप आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, बैंक या पोस्ट ऑफिस के पासबुक का प्रयोग कर सकते हैं जिसपे फोटो लगा हो, पैन कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, पासपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में। एनपीआर का जो कार्ड आपके पास उपलब्ध होगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। पेंशन प्रपत्र अगर आपके पास में उपलब्ध होंगे तो आप उसको लेकर भी मतदान के दिवस पर आप अभिलेख के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो आपका सर्विस आईडी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही सरगर्मियां तेज होती जा रही है और क्षेत्र में विकास कार्य से जुड़े मुद्दे हावी होते जा रहे हैं। जहां एक और अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नगर पंचायत लालकुआं के पूर्व अध्यक्ष रामबाबू मिश्रा ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े मुद्दे बिंदुखता राजस्व गांव के मामले पर डबल इंजन की सरकार को घेरने का प्रयास किया है। क्षेत्रवासियों के मालिकाना हक के मामले पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हल्दचौड़ के मंडल उपाध्यक्ष रोहित दुमका ने पलटवार करते हुए कहा कि बिंदुखता वासियों को मालिकाना हक दिए जाने के मुद्दे पर जितना काम विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने किया है उतना किसी और ने नहीं किया। अभी ये भाजपा वाले नेताओं अपनी डबल इंजन सरकार कहते बनाओ और हम सारी मांगे पूरी करें। अभी मेन मुद्दा लालकुआं विधानसभा का बिंदुखता का है, जहां राजस्व गांव की कई वर्षों से मांग की जा रही है और हर बार 2 बार इनकी सत्ता यहाँ भी है, केंद्र भी है। इन्होंने उन लोगों को राजस्व गांव का दर्जा नहीं दे रहे हैं, बराबर टाल जा रहे हैं। ये क्या है? क्या लोग चाहते हैं जिनसे वोट देना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग, ये सरकार जो हमारी भाजपा की है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही, लोगों को पकड़ा रहे इस चीज में। बिंदुखत्ता राजस्व गांव के लिए पूछा। बिंदुखत्ता राजस्व गांव आचार संहिता से कुछ टाइम पहले माननीय विधायक जी देहरादून गए थे और सभी लोगों ने आप लोगों के माध्यम से सभी चैनलों में, सभी अखबारों में, सभी जगह मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, तो राजस्व गांव बनाने की तो राजस्व गांव बनना ही बनना है। और दूसरा जो है सीमा विस्तार लालकुआं के लिए आप कह रहे हैं, सीमा विस्तार देखिए, अभी जल जीवन मिशन के तहत अभी करोड़ों का लोकार्पण अभी माननीय विधायक जी द्वारा किया गया। उसी के आधार पर क्या कहते हैं लालकुआं का जो है विस्तार करा जाए। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़, जहां आज जेपी नड्डा का दौरा है और वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता संबोधित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार संगठन का अपना विस्तार कर रही है। लगातार एक पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष तक आपके मार्गदर्शन में बहुत प्रभावी तरीके से आज देश के अंदर काम हो रहा है। और मैं सच कहूं तो आज जिस स्तर पर हमारी पार्टी पहुंच रही है, जिस प्रकार से आज पार्टी का प्रचार प्रसार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के बिना भारतीय राजनीति की आज कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे महान संगठन का अध्यक्ष होकर भी आदरणीय नड्डा जी जिस प्रकार सहजता से, सरलता से और डाउन टू अर्थ रहकर हम सभी कार्यकर्ताओं का, आम जनता का मार्गदर्शन करते हैं, जिस प्रकार से वो काम करते हैं, हम सबको उनसे प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। हम सब जानते हैं कि इस बार हमको आपने, माननीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। ये केवल एक नारा नहीं है, ये नए भारत की
एक विकसित भारत की और मोदी जी की गारंटी की चाबी है, उस चाबी को हम सब लोगों ने संभाल के रखना है। और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब केवल प्रश्न यह है कि कौन सी सीट कितने वोटों से जीतने वाली है। भाइयों बहनों, कौन सी सीट का अंतर सबसे अधिक होने वाला है, यह प्रश्न है लोगों के बीच में। और पूरे देश में इस बार चर्चा इस बात की नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। सबको पता है कि सरकार मोदी जी की बनने वाली है, एनडीए की बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। प्रश्न यह है कि 400 से कितनी अधिक सीटें जाने वाली हैं। इसलिए हम सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तराखंड देवभूमि से बहुत लगाव है हमेशा। और आप अनेक अनेक अवसरों पर, अनेक अनेक पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड के अंदर संगठन के कामों के लिए आप लगातार उत्तराखंड आते रहे हैं। आप भली भांति उत्तराखंड को जानते हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि इस बार ऐतिहासिक मतों से हम यहाँ से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से हमारे लोकसभा के सांसद भाई अजय टंटा जी को भारी बहुमत से एक तरफा समर्थन देंगे। और वैसे भी आप देख रहे होंगे दूसरी पार्टियां आज कहीं मैदान पर दिखाई नहीं दे रही है। उनके यहाँ कोई टिकट लेने वाला भी नहीं था, इसलिए कि उन सबको पता था कि चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। चुनाव का परिणाम पहले से जानकर वो चुनाव के मैदान से बाहर चले गए हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग थोड़ा सा भी शिथिलता न लाएं। और 19 अप्रैल को जिस दिन हम लौटते हैं खबरों की तरफ। खबर श्रीनगर से है, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के टीचिंग बेस्ड चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बाहर अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग चिकित्सालय वार्डों तक नहीं पहुंची। बेस्ड चिकित्सा के एमएस अजय विक्रम सिंह ने बताया कि अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बाहर लगे बैठने की सुविधा के लिए लगे सोफे पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। पंखे चालू होने के कारण आग और फैल गई। मौके पर मौजूद स्टाफ और अन्य लोगों की मदद से आग को बुझाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने से पहले आग पर काबू पा लिया गया था। देवप्रयाग में एक गाड़ी मैक्स पिकअप ऋषिकेश से जामनी खाल सब्जी लेकर जाते समय अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में गाड़ी का चालक अभिषेक रावत पुत्र सोहनू उम्र 23 साल जामनी खाल जोगियाना गाड़ी के साथ खाई में गिर गया है। थाना फोर्स और एसडीआरएफ के साथ रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि हादसा ड्राइवर को नींद आने से हुआ। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में क्विज और रील प्रतियोगिताएं शुरू की है। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। मतदान जागरूकता से संबंधित रील बनाकर इंस्टा पर सीईओ उत्तराखंड को टैग करना होगा। इसके अलावा फेसबुक पर क्विज में हिस्सा लेना होगा। फेसबुक क्विज प्रतियोगिता की शुरुआत 3 अप्रैल से हो गई है। इस प्रतियोगिता के तहत लोगों को लगातार 7 दिन तक 7 सवालों के जवाब देने होंगे। इसके बाद 10 अप्रैल को 7 सवालों के सही जवाब देने वालों में से 3 विजेताओं का लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। आम नागरिकों को और युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग हमेशा प्रयासरत होता है कि उनको विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का प्रयास किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के माध्यम से निर्देश दिया गया था कि एक ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से क्विज प्रतियोगिता को आयोजित किया जाए, जिसमें दैनिक रूप से जो सही उत्तर प्राप्त होते हैं ऐसे उत्तरदाताओं को लॉटरी के माध्यम से चयन करते हुए उनको प्रथम पारितोषिक और द्वितीय पारितोषिक का प्रावधान किया जाए। 7 दिनों में जितने भी उत्तर प्राप्त होते हैं उसमें से एक विनर के रूप में चिन्हित किया जाता है और उसको 5,000 रुपीज़ का 5,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार है और सेकंड श्रेणी के जो विजेता होंगे उनको 2,000 रुपये का पुरस्कार देने का निर्णय लिया है।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर कहा कि अभी इस विषय में वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब वो बीजेपी में शामिल होंगे तभी वह कोई बयान देंगे। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही है। हालांकि हरक सिंह रावत की ओर से इस विषय में अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है और न ही बीजेपी की ओर से भी इस पर कोई बात की जा रही है। बड़ी बात नहीं, जो अपराधी हैं, जिनके इंस्टीट्यूट्स बंद होने की नौबत है, जिनके क्रैशर्स को नोटिसेस आए हैं या जिनको ईडी सीबीआई का खतरा है, वही लोग जा रहे हैं। और ऐसे लोग जाएं भी तो अच्छा है, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। जिनको स्वयं दागी बता रहे थे, जिनके ऊपर ईडी की जांच सीबीआई की जांच बैठा रहे थे, या जिनके क्रैशर्स पे उन्होंने कुछ लगाया था अर्थदंड, उन्हीं लोगों को बीजेपी में क्यों शामिल किया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से टिहरी लोकसभा के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। इस बीच जोत सिंह गुनसोला ने टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार राजा और प्रजा के बीच द्वंद आ गया है। राजा रानी एक है और प्रजा अनेक है। यही बहुमत टिहरी से लेकर दिल्ली तक सरकार बनाने में सक्षम होगा। प्रजा जो है, प्रजा और राजा के बीच में बहुत जबरदस्त ये द्वंद्व आ गया है। और राजा रानी एक है और प्रजा अनेक है, तो अनेक लोगों का बाहुल्य होगा, बहुमत होगा। और ये बहुमत टीवी से लेकर जो है दिल्ली तक जो है सरकार बनाने में सक्षम होगा। हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत होते ही प्राइवेट बुक सेलर्स और स्कूलों की मनमानी के कारनामे सामने आने लगे। जहां प्राइवेट बुक सेलर किताबों को महंगे दामों पर बेचने की शिकायत आम हो गई, तो वहीं प्रशासन मामले को गंभीरता से लेने की बात तो हर बार कहता है, लेकिन अंत में अभियान की हवा निकल जाती है। इस बार भी प्रशासन का यही कहना है कि जनता से मिले शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी और हम पूरी तरह से आम आदमी के साथ है। इधर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के चलते शिक्षा विभाग और प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने सभी बुक सेलर्स के यहां निरीक्षण किया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है। दूसरा, कुछ शिकायतें जो आ रही हैं कि वो ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं। साथ में ये भी संज्ञान में आया कि कुछ रेफरेंस बुक के नाम पे ऊंचे मूल्य की किताबें बेची जा रही हैं, तो उसका संज्ञान लिया गया है। और कल हम लोगों ने इसमें शिक्षा विभाग के माध्यम से एक मीटिंग भी रखी हुई है 11 बजे, और उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी कहा है और खंड शिक्षा अधिकारी भी इसमें रहेंगे। सभी स्कूलों को कांग्रेस में आए दिन कुछ न कुछ नया होता रहता है और पिछले दिनों कांग्रेस की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह करीब 2.5 साल से पार्टी की सेवा कर रही। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने मीडिया पैनलिस्ट की एक सूची जारी की थी, जिसमें डॉक्टर प्रतिमा को जगह नहीं दी गई। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की। अगर बड़े नेताओं की बात करें तो वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को हाईकमान तक पहुंचाते हैं और मैंने भी ऐसा ही किया। इस पर भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में आपत्ति भी है और विपत्ति भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ही जब इस तरह का संग्राम छिड़ा हुआ है तो चुनाव में 20 से 22 दिन का समय अभी बचा है। जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने आपत्ति जताई है, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस में आपत्ति भी और कांग्रेस में विपत्ति भी है। तो क्योंकि पार्टी के अंदर ही जब इस तरह का संग्राम है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब आज चुनाव के, मैं कह सकता हूँ 20-22 दिन बच गए हैं और आज भी आपत्तियां चल रही हैं, आज भी विपत्ति चल रही है, आज भी मैनेजमेंट नहीं है, आज भी ये पता नहीं है कि कौन पार्टी में कौन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो जनता के बीच जाकर के चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस आज जो है कि एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपसी द्वंद्व और एक विरोधाभासों में घिरी हुई पार्टी होती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत के भाजपा में शामिल होने की बात को डॉक्टर हरक सिंह रावत ने खुद हवा बताया है। उनका कहना है कि चुनाव के समय में ऐसी अफवाहें फैलती रहती है और 2021 में भी मेरा भाजपा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अफवाहों के चलते मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरक सिंह रावत का निष्कासन केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किया गया है और यही उनकी सदस्यता ग्रहण करने का फैसला भी केंद्रीय नेतृत्व का ही होगा।
चुनाव के समय में इस तरह अफवाहें फैलती रहती हैं और मेरे साथ न जाने ऐसा क्यों होता है। कई बार लोग देखते हैं मैं दल बदलता हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं। 2021 में भी 22 में भी मेरा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उस समय भी इसी तरह अफवाहें उड़ाई गई और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। और इस समय भी फिर कुछ लोग प्लानिंग से, मैं सोचता हूँ कुछ लोगों पे मैं सोचता हूँ इस तरह, क्योंकि मेरे अभी किसी से कोई भगत सिंह जी की ज्वाइनिंग का दूर दूर तक कोई प्रश्न खड़ा नहीं है। ये कहां से मीडिया चलाता है आप लोग जाने। अगर वो आना चाहे, भगत सिंह रावत जी का निष्कासन केंद्रीय टीम ने किया है, उनकी ज्वाइनिंग की निर्णय केंद्र नेतृत्व ही करेगा। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। एवन टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।